राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धार्मिक कथा शौके में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको प्रदोष व्रत की पूजन विधि तथा व्रत कथा सुना रही हूँ, तो सभी को प्रेम से बोलना है शिव भगवान की जय। भगवान शिव की उपासना करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह की त्रयोदशी को ये उपवास किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पूजन विधि है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, नित्य कर्मों से निपुत होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें और व्रत करने का संकल्प लें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखकर सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण कर लें, क्योंकि प्रदोष व्रत में साय के समय पूजा की जाती है। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध कर लें। गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है। इस दिन मंडप में रंगोली बना लें। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करें। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शंकर का पूजन करें। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अंत में प्रदोष व्रत कथा सुनकर शिवजी की आरती उतारें। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखा जाता है और फिर इसका विधि विधान से उद्यापन करना होता है। प्रदोष व्रत की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम को घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई और वह अपने साथ उस राजकुमार को अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या को क्रीड़ा करते हुए देखा तो वह उनसे बातें करने लगा। उस कन्या का अंशुमति नाम था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन वह उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर राजकुमार हैं, आपका नाम क्या धर्मगुप्त है? वह बोला, जी हाँ, मेरा नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो जो कोई इस व्रत को करता है उसकी शिव भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव भगवान की जय।